क्या आपने कभी सोचा है कि इतने साल मेहनत करने के बाद भी जिंदगी वही की वही क्यों है? क्या आप भी चाहते हो कि लोग आपको देखकर कहें, हाँ, ये वही है जिसने कुछ कर दिखाया? लेकिन एक सवाल है, बड़ा बनने से पहले क्या जानना जरूरी है? यही वो बात है जो 90% लोग कभी नहीं समझ पाते और इसीलिए उनकी मेहनत बस मेहनत बनकर रह जाती है। आज की ये कहानी आपको न सिर्फ हिला देगी, बल्कि आपकी सोच, आपकी दिशा और शायद आपका भविष्य तक बदल सकती है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में वो सच उजागर होगा जो आज तक आपसे छुपा रहा। जन्म लेना आसान है, लेकिन जन्म को सार्थक बनाना कठिन। हर इंसान चाहता है कि वह बड़ा बने, नाम हो, सम्मान हो, सफलता हो और दुनिया में उसका एक स्थान हो जिसे देखकर लोग कहें, वो देखो, वह आदमी कुछ बड़ा है। लेकिन बड़ा बनने की यह दौड़ कब, कहाँ और कैसे सही दिशा में ले जाती है, ये बहुत कम लोग समझते हैं। हर दिन कोई ना कोई इंसान बड़े सपने लेकर उठता है। कोई अभिनेता बनना चाहता है, कोई उद्योगपति, कोई संत, कोई नेता, कोई लेखक। लेकिन क्या केवल चाह लेने से कोई बड़ा बन जाता है? अगर ऐसा होता तो दुनिया में हर कोई बड़ा होता। असल बात यह है कि बड़ा बनने की यात्रा किसी गली के मोड़ की तरह सीधी नहीं होती, बल्कि यह उस जंगल की तरह होती है जहां रास्ता वही पाता है जो धैर्य और विवेक रखता है। हमारी इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव गंगापुर से होती है। वहां एक लड़का था, नाम था अर्जुन। साधारण परिवार, सीमित संसाधन, परंतु सपने बहुत बड़े। जब गांव के दूसरे लड़के सुबह हल लेकर खेत की ओर जाते, अर्जुन तुलसी के पौधे के सामने बैठकर आंखें बंद कर लेता और अपने मन में एक चित्र बनाता। एक ऐसा चित्र जिसमें वह सफल था, बड़ा था और लोग उसे देखकर प्रेरणा लेते थे। एक दिन अर्जुन ने अपने पिता से पूछा, बाबा, बड़ा आदमी कैसे बनते हैं? पिता हल चलाते हुए रुके और बोले, बेटा, बड़ा बनने का रास्ता पढ़ाई, मेहनत और ईमानदारी से होकर गुजरता है। पर अर्जुन का मन शांति नहीं पा सका। वह जानना चाहता था कि सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से क्यों नहीं हर कोई बड़ा बनता। आखिर चमत्कार कैसे होता है? क्यों कोई कोई ही ऊंचाई छू पाता है? इस प्रश्न के उत्तर की खोज ने अर्जुन को साधुओं की कुटिया से लेकर राजमहल तक पहुंचाया, अर्षियों की गोद में बिठाया और जंगलों में ध्यान के लिए प्रेरित किया। एक दिन जब वह मथुरा के पास एक पुराने आश्रम में रुका, वहां एक वृद्ध साधु मिले, दृढ़, शांत, लेकिन आंखों में एक तेज। अर्जुन ने विनम्रता से उनके चरण छुए और पूछा, महाराज, बड़ा बनना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि क्या सही है, क्या गलत। कृपा करके मार्गदर्शन करें। साधु मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और पूछा, बड़ा बनना है? पहले ये बात जान लो कि बड़ा कौन होता है। अर्जुन मौन रहा। साधु बोले, जो खुद से बड़ा हो जाए वही बड़ा होता है। जो अपने अहंकार, अपनी सीमाओं, अपनी इच्छाओं से बड़ा हो जाए वही सच्चा बड़ा इंसान होता है। दुनिया जिसे बड़ा मानती है वह केवल दिखावा हो सकता है, लेकिन ईश्वर जिसे बड़ा मानता है वह युगों तक पूजनीय बनता है। अर्जुन ने पूछा, कैसे बड़ा हो जाऊं खुद से? साधु ने कहा, सुनो अर्जुन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। वह तुम्हारे भीतर के सारे प्रश्नों के उत्तर दे देगी। साधु ने कथा आरंभ की। बहुत पहले की बात है। द्वापर युग में एक बालक हुआ करता था। नाम था शंकर। वह गरीब था, निर्धन था, लेकिन उसके भीतर एक जिज्ञासा थी, आग थी। वह जानना चाहता था कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है। वह नहीं चाहता था कि वह केवल जीकर मर जाए। वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिसे युगों तक याद किया जाए। शंकर एक दिन नदी के किनारे बैठा हुआ था। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आए। वे बोले, क्या सोच रहे हो बालक? शंकर बोला, मैं जानना चाहता हूं कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, प्रश्न अच्छा है पर उत्तर कठिन। परंतु यदि तू सच्चा जिज्ञासु है तो मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ। रोज प्रातः इस मंत्र का जाप करना और ईश्वर से प्रार्थना करना कि वह तुझे सत्य दिखाए। मंत्र था, हे प्रभु, मुझे मेरे अहंकार से बड़ा बना दे। शंकर ने यह मंत्र को जीवन का हिस्सा बना लिया। वह रोज उठकर भगवान से एक ही बात कहता, हे प्रभु, मुझे मेरे छोटेपन से बड़ा बना दे। मेरे भय, मेरी तृष्णा, मेरी ईर्ष्या से बड़ा बना दे। मुझे ऐसा बना कि लोग नहीं, तू मुझे बड़ा माने। समय बीतता गया। शंकर धीरे धीरे गांव में एक आदर्श बन गया।
लोग उसकी वाणी सुनने आते, उसके कार्यों से प्रेरित होते। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने कभी यह दावा नहीं किया कि वह बड़ा बन गया है। तभी साधु ने अर्जुन से पूछा, क्या तुम समझे कि शंकर क्यों बड़ा बना? अर्जुन बोला, क्योंकि उसने अपने भीतर की दुर्बलताओं को हराया। सही कहा, साधु बोले। और अर्जुन, बड़ा बनने से पहले जो बात जाननी जरूरी है वह यही है कि जब तक तुम खुद को नहीं जीत लोगे तब तक तुम दुनिया को जीत भी लो, वो जीत अधूरी होगी। अर्जुन अब समझने लगा था। उसने साधु से आज्ञा ली और वापस अपने गांव लौट आया। पर अब उसका नजरिया बदल चुका था। अब वह यह सोचकर नहीं जागता कि मैं बड़ा कैसे बनूं, बल्कि यह सोचता कि मैं अपने भीतर की कमजोरी से कैसे जीतूं। उसने रोज खुद को टटोला। क्या आज मैंने किसी से जलन की? क्या आज मैंने अपने माता पिता की सेवा में कमी की? क्या आज मैंने आलस्य को अपने ऊपर हावी होने दिया? क्या आज मैंने किसी के लिए बुरा सोचा? और इन प्रश्नों के उत्तर से वह खुद को रोज सुधारता चला गया। कुछ वर्षों में अर्जुन इतना महान बन गया कि उसका नाम केवल गांव ही नहीं, पूरे राज्य में आदर से लिया जाने लगा। पर जब कोई उससे पूछता कि वह इतना बड़ा कैसे बना, तो वह केवल मुस्कुराकर कहता, मैं तो आज भी अपने भीतर की लड़ाई लड़ रहा हूँ, बस शायद बाकी लोग अब देख नहीं पा रहे। जब अर्जुन की आयु 60 के पार हुई, तब राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और कहा, महापुरुष अर्जुन, आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? क्या चमत्कार आपने किया कि आप इतने सम्मानित हो गए? अर्जुन ने उत्तर दिया, बड़ा बनने का चमत्कार तब होता है जब इंसान अपने सबसे बड़े शत्रु को हराता है, अपने अहंकार को। और यह कहकर अर्जुन मौन हो गया। दोस्तों, इस कथा में जो गूढ़ रहस्य है वह यही है कि बड़ा बनने से पहले यह जान लो कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर है। और जब तुम उसे हराने की कला सीख जाते हो तो दुनिया तुम्हें सिर पर बैठाती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा था, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही आत्मा के द्वारा अपने को उठाए, न कि नीचे गिराए, क्योंकि आत्मा ही उसका मित्र है और आत्मा ही उसका शत्रु। तो बड़ा बनना है, पहले अपने भीतर झांको, देखो कौन सी कमजोरी है जो बार बार तुम्हें रोकती है। क्या वो आलस्य है? क्या वो हीन भावना है? क्या वो लालच है? क्या वो बदला लेने की प्रवृत्ति है? क्या वो दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर उठने की इच्छा है? उन्हें पहचानो, उन्हें हराओ और फिर देखो चमत्कार। क्योंकि जब मनुष्य अपने मन को जीत लेता है तो फिर संसार की कोई शक्ति उसे छोटा नहीं कर सकती। बड़ा बनना है तो पहले यह बात जान लो, तुम्हें किसी को हराना नहीं है, तुम्हें खुद को जीतना है। और जब तुम यह कर लोगे तब तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ एक नई रोशनी होगी, एक नई प्रेरणा होगी और हर किसी की आंखों में तुम्हारे लिए सम्मान होगा। यही है असली चमत्कार और यही है सच्चा बड़ा बनना। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज ये अमृत वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपका कृपा सदा बने रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्र, ये अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल अमृत ज्ञान सागर में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नए भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए ये दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। हर इंसान चाहता है बड़ा बनना, लेकिन ज्यादातर लोग भूल जाते हैं कि बड़ा बनने से पहले कुछ बहुत जरूरी बातें जाननी पड़ती है। अगर वो एक बात तुमने जान ली ना, तो फिर जो भी करोगे उसमें चमत्कार ही होगा। लोग कहेंगे कैसे किया उसने, पर तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुम जान चुके हो वो बात। तो चलिए आज जानते हैं वह सबसे जरूरी बात जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा ही बदल देगी। अगर बड़ा बनना है तो पहले ये बात जान लो,
फिर देखो चमत्कार। अर्जुन अब वृद्ध हो चला था, बालों में चांदी उतर आई थी, पर उसकी आंखों में वही पुरानी चमक अब भी जिंदा थी। उसके गांव के लोग उसे अब गुरुजी कहकर पुकारते थे। वह गांव का मार्गदर्शक बन गया था, लेकिन आज भी उसका हृदय किसी अधूरे प्रश्न की पीड़ा से भरा हुआ था। एक रात जब वह तिनके से बनी झोपड़ी में बैठा हुआ ध्यान कर रहा था, तभी एक दिव्य प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया। उसने अपनी आंखें खोलीं और जो देखा उसकी आंखें भर आईं। एक दिव्य पुरुष नीले रंग की आभा के साथ उसके सामने खड़े थे। सिर पर मोर मुकुट, हाथ में बांसुरी और मुख पर चिरपरिचित मुस्कान। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। अर्जुन कांपता हुआ उनके चरणों में गिर गया और बोला, प्रभु, यह मुझ पापी को क्या सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने उसे उठाया और बोले, तू पापी नहीं अर्जुन, तू वह साधक है जिसने अपने भीतर के युद्ध को जीत लिया है। तेरी तपस्या ने मुझे खींच लाया। अर्जुन की आंखें भर आईं। प्रभु, मैं समझ गया कि बड़ा बनना अंदर की यात्रा है, पर क्या यही सब कुछ है? क्या यही अंत है? क्या इसके बाद कुछ और जानना बाकी नहीं? श्री कृष्ण मुस्कुराए, बड़ा बनने की यात्रा अंत नहीं, आरंभ है। तू अब उस पड़ाव पर है जहां ज्ञान को भक्ति में परिवर्तित करना है। अर्जुन चकित हुआ, प्रभु, क्या ज्ञान और भक्ति अलग है? श्री कृष्ण ने गीता की शैली में उत्तर दिया, जिसे ज्ञान का गर्व हो जाए वह स्वयं में ही रुक जाता है, पर जो ज्ञान को प्रेम में परिवर्तित कर दे वह मेरे धाम की ओर बढ़ता है। तेरा अगला चरण अब यही है, आत्मज्ञान से आत्मसमर्पण की ओर। अर्जुन अब मौन हो गया। वह जान चुका था कि अब उसे अपनी अर्जित प्रतिष्ठा, अपना संचित सम्मान, अपनी साधनाओं को भी त्यागना होगा प्रभु की भक्ति में विलीन होने के लिए। और यहीं से उसकी दूसरी यात्रा आरंभ हुई। अब अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह अपना शेष जीवन केवल सेवा में बिताएगा। गौसेवा, वृद्धों की सेवा, भूखों को अन्न देना और सबसे बड़ी सेवा, लोगों को सच्चा ज्ञान देना। लेकिन अब वह किसी मंच से भाषण नहीं देता था। वह केवल गांव के कुएं के पास बैठ जाता और जो भी आता उसे सच्चे मन से सुनता, समझाता और अंत में एक ही बात कहता, जो अपने छोटेपन से बड़ा हो गया वही सबसे बड़ा है, और जो प्रभु की इच्छा में रमा हो गया उसका उद्धार निश्चित है। एक दिन जब वह अपने आश्रम के आंगन में बैठा तुलसी को जल दे रहा था, एक युवक आया। नाम था विशाल, बड़ा तेजस्वी चेहरा, पर भीतर व्याकुलता थी। विशाल ने अर्जुन से कहा, गुरुदेव, मैं बड़ा बनना चाहता हूँ। मेरे भीतर आग है, कुछ कर गुजरने की इच्छा है, परंतु ये दुनिया, ये रिश्ते, ये बाधाएं सब मुझे रोकती हैं। क्या मैं भाग जाऊं इन सब से? अर्जुन कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, मैं तुझे एक रहस्य बताता हूँ जो मुझे स्वयं श्री कृष्ण से मिला है। अगर तू समझ गया तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। सुन, जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं होता कि तू दुनिया को हरा दे, बल्कि यह होता है कि तू दुनिया में रहते हुए भी प्रभु से जुड़ जाए। विशाल ने पूछा, पर कैसे जुड़ूं प्रभु से? अर्जुन बोला, तू जिस कार्य को कर रहा है उसमें उसे देख। जो भोजन खा रहा है उसे अर्पित कर। जो सांस ले रहा है उसमें उसका नाम भर दे। जो शब्द बोल रहा है उसमें उसकी भक्ति घोल दे। और सबसे बड़ी बात, जो दुख आए उसे उसकी कृपा मान। विशाल के चेहरे पर तेज बढ़ने लगा। वह समझ गया था कि बड़ा बनना मतलब यह नहीं कि तेरी तस्वीर अखबार में हो, बल्कि तेरी आत्मा प्रभु की गोद में हो। समय बीतता गया। अर्जुन अब सब कुछ त्याग कर केवल ध्यान में रहने लगा। उसकी आत्मा भीतर ही भीतर श्री कृष्ण से संवाद करती रहती। एक दिन जब उसने आखिरी बार अपनी आंखें खोलीं, तब उसने आकाश में वही नीला प्रकाश देखा। प्रभु उसे लेने आए थे। चले अर्जुन? कृष्ण ने पूछा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, अब जब मैं बड़ा बन गया तो आपकी गोद में लौटने का समय आ गया है। और अर्जुन प्रभु के साथ अंतर्ध्यान हो गया। उसके जाने के बाद लोग उसकी कुटिया में गए तो वहां एक लेख मिला। उसके हाथों से लिखा गया अंतिम वाक्य, जो अपने अस्तित्व को मिटाकर प्रभु में समा गया, वही सच्चे अर्थों में बड़ा बन गया। बाकी सब तो माया है। यह कथा यही नहीं रुकती। यह हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन के शोर में खुद को ढूंढ रहा है, जो सफलता की भीड़ में आत्मा की शांति खोज रहा है, और जो यह जानना चाहता है
कि बड़ा बनने से पहले कौन सी बात जाननी जरूरी है। तो हे साधक, अगर तू बड़ा बनना चाहता है तो पहले जान ले कि तुझे खुद को खोना होगा, खुद से बड़ा होना होगा और अंततः उस ईश्वर के चरणों में समर्पण करना होगा जिसने तुझे यह जीवन दिया। जब तू यह कर पाएगा फिर देखना चमत्कार। गंगापुर अब वही गांव नहीं रहा था जो पहले हुआ करता था। मिट्टी वही थी, लोग वही थे, रास्ते वही थे, पर अब सब कुछ जैसे एक गूढ़ शांति से भरा हुआ था। अर्जुन के जाने के बाद लोग उसे केवल एक मनुष्य की तरह नहीं, एक युग दृष्टा की तरह मानने लगे थे। उसकी झोपड़ी अब अर्जुन कुटी कहलाने लगी थी, जहां दूर दूर से लोग आते, बैठते, ध्यान करते और अपने जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर मौन में पा जाते। एक दिन गांव में एक साध्वी आई। नाम था जानकी। वह वन से आई थी, वर्षों तक हिमालय में तपस्या कर चुकी थी। उसकी आंखों में वैराग्य था, पर हृदय में एक लहर थी, जानने की, समझने की और अर्जुन के जीवन से एक और रहस्य निकालने की। जब वह अर्जुन कुटी में पहुंची तो वहां बैठे कुछ ग्रामीणों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, माँ, आप बहुत पुण्यशाली हैं जो यहाँ तक आईं। यहाँ तो अब शब्द नहीं, केवल शांति बोलती है। जानकी ने झोपड़ी के भीतर प्रवेश किया। वहां अब भी तुलसी का पौधा हरा भरा था। दीवार पर श्री कृष्ण का चित्र था और एक किनारे पर बैठा एक युवक ध्यान कर रहा था। उसका नाम था अविरल, वही विशाल जिसे अर्जुन ने जीवन के अंतिम वर्षों में शिक्षा दी थी। अब वह अर्जुन की दी हुई अग्नि को और आगे ले जाने के लिए तैयार था। जानकी ने उससे पूछा, क्या तुम अर्जुन के शिष्य हो? अविरल ने उत्तर दिया, नहीं माँ, मैं केवल उनका एक प्रश्न हूं जिसका उत्तर अभी तक खोज रहा हूं। जानकी मुस्कुराई, क्या अर्जुन ने तुम्हें कोई अंतिम उपदेश दिया था? अविरल ने आंखें बंद की और कहा, उन्होंने कहा था, जब भीतर की साधना बाहर के समाज को दिशा देने लगे तब साधक युग दृष्टा बन जाता है और तब वह बड़ा नहीं रहता, वह युग बन जाता है। जानकी चकित थी। वर्षों की साधना के बाद भी जो वाक्य उसे नहीं मिले थे वो यहाँ एक कुटिया में बैठे एक युवक के मुख से ऐसे झर रहे थे जैसे गंगा बह रही हो। अविरल ने कहा, माँ, अर्जुन ने केवल ध्यान नहीं सिखाया था, उन्होंने क्रांति सिखाई थी, भीतर की क्रांति। उन्होंने कहा था कि जब तक आत्मा अपने पिंजरे को नहीं तोड़ती तब तक वह प्रभु की गोद में उड़ नहीं सकती। उन्होंने कहा था कि बड़ा वही है जो दूसरों को बड़ा बना दे, और इसीलिए उन्होंने मुझे चुना। मैं उनके संदेश को गांव गांव, नगर नगर ले जाऊं, पर चुपचाप, बिना नाम के, बिना यश के। जानकी ने अब मन ही मन समझ लिया कि अर्जुन अब एक व्यक्ति नहीं, एक युग बन चुका है, एक विचार, एक चैतन्य शक्ति जो वाणी से नहीं, चेतना से चलती है। अब कथा उस मोड़ पर है जहां साधना और समाज का मिलन होता है। अविरल ने निर्णय लिया कि वह केवल प्रवचन नहीं देगा, वह कार्य करेगा। उसने सबसे पहले गंगापुर में एक सेवा आश्रम शुरू किया, जहां वृद्धों को सम्मान मिले, बच्चों को शिक्षा मिले और युवाओं को आत्म संस्कार। पर उसने एक शर्त रखी, इस स्थान पर कोई अपना नाम नहीं बताएगा, सब एक दूसरे को भाई और बहन कहकर पुकारेंगे। उसने कहा, जब तक मैं है तब तक प्रभु नहीं, जब तक मेरा है तब तक हमारा नहीं, और जब तक कर्म में फल की इच्छा है तब तक ईश्वर दूर है। धीरे धीरे आश्रम में परिवर्तन आने लगे। एक किसान जो शराब में डूबा रहता था अब रोज सुबह उठकर तुलसी को जल देता। एक विधवा जो जीवन से टूट चुकी थी अब आश्रम में बच्चों को सिखाती। एक युवक जो आत्महत्या करने चला था अब प्रभु की भक्ति में झूमता। यह सब अर्जुन की ऊर्जा थी जो अविरल के माध्यम से समाज में बह रही थी। एक दिन एक राजा आया। उसने कहा, मैं इस आश्रम को राज्य की ओर से दान देना चाहता हूँ, धन, भूमि, मंदिर, जो कहो। अविरल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, यहाँ जो आता है वह दाता बनकर नहीं, याचक बनकर आता है, प्रभु से जुड़ने की भीख मांगने। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो अपना अहंकार यहीं छोड़ जाइए और आइए हमारे साथ तुलसी के पास बैठकर एक मंत्र का जाप करिए। हे प्रभु, मुझे मेरे छोटेपन से बड़ा बना दे। राजा की आंखों से अश्रु बहने लगे। वह समझ गया कि यहाँ चमत्कार धन से नहीं, भावना से होता है। समय के साथ ये आश्रम एक तीर्थ बन गया, पर किसी ने वहां मठाधीश नहीं देखा। कोई सिंहासन नहीं था, कोई उपाधि नहीं थी, सब बस सेवा करते थे। और जब भी कोई पूछता, ये सब किसने शुरू किया,
तो हर कोई कहता, एक साधु था, अर्जुन नाम था उसका, वो अब यहीं के फूलों में है, हवा में है, प्रार्थनाओं में है। एक बार कुछ विदेशी विद्वान आश्रम में आए। उन्होंने अविरल से पूछा, यहाँ के लोग इतने संतुलित, शांत और निर्मल कैसे हैं? आपने उन्हें कौन सी किताब पढ़ाई? अविरल ने एक पवित्र मिट्टी का पात्र उठाया, उसमें जल डाला और एक तुलसी पत्र उसमें तैराता हुआ बोला, हमने कोई किताब नहीं पढ़ाई, हमने केवल यह सिखाया कि जीवन एक पात्र है, उसमें भक्ति का जल भरो और तुलसी जैसे पवित्र भावों को उसमें प्रवाहित कर दो, शेष प्रभु स्वयं संभाल लेंगे। विद्वानों ने सिर झुका दिया। वे समझ गए थे कि यहाँ बुद्धि से नहीं, हृदय से शिक्षा दी जाती है। अर्जुन की कथा अब केवल गंगापुर तक सीमित नहीं थी, अब वह एक युग चेतना बन चुकी थी। भारत के हर कोने में कोई न कोई ऐसा था जो अर्जुन के वाक्य दोहराता था, बड़ा बनना है, पहले खुद को हराओ, फिर देखो चमत्कार। अब कथा अपने अंतिम पड़ाव पर आ रही है। एक दिन जब अविरल ध्यान में बैठा था, उसे भी वही नीला प्रकाश दिखाई दिया, वही कृष्ण का स्पर्श महसूस हुआ जो कभी अर्जुन को हुआ था। वह मुस्कुराया और बोला, प्रभु, क्या अब मेरी यात्रा भी पूर्ण हुई? एक मधुर स्वर भीतर से गूंजा, नहीं वत्स, तू अब एक और को तैयार करेगा, एक और अर्जुन को जन्म देगा और फिर तुझे मेरी गोद मिलेगी। अविरल ने आंखें खोलीं और देखा एक बालक उसके सामने खड़ा था, आंखों में वही चमक जो कभी अर्जुन की थी। नाम था निर्भय। अब अविरल ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, आज से तू मेरा प्रश्न भी है और उत्तर भी। मैं तुझे वह सिखाऊंगा जो अर्जुन ने मुझे सिखाया, और तू उसे सिखाएगा जिसे प्रभु भेजेंगे। कथा अब चक्र की तरह घूम रही थी। अर्जुन एक युग बना, वह युग अविरल में समाया, अविरल ने उसे निर्भय में बोया, और युगों तक यह चक्र चलता रहेगा। जब तक मनुष्य बड़ा बनने का सपना देखेगा, तब तक यह कथा उसका मार्गदर्शन करती रहेगी, क्योंकि वास्तव में बड़ा वही होता है जो अपने अस्तित्व को मिटाकर दूसरों की आत्मा में समा जाए, और यह चमत्कार केवल श्री कृष्ण की कृपा से होता है। तो अब तुम जो ये कथा पढ़ रहे हो, पूछो अपने आप से, क्या तुम अगले अर्जुन बनना चाहते हो? अगर हाँ, तो जाओ, पहले खुद से युद्ध करो, भीतर उतर जाओ, अपने घावों से संवाद करो, अपने झूठों को उजागर करो और अपने सबसे बड़े शत्रु अपने मैं को त्याग दो। तब तुम पाओगे एक दिव्य प्रकाश तुम्हारे चारों ओर फैलने लगा है, वही प्रकाश जो कभी अर्जुन के पास आया था। और फिर तुम भी कह सकोगे, मैं बड़ा नहीं बना, प्रभु ने मुझे बड़ा बना दिया जब मैंने खुद को मिटा दिया। गंगापुर की मिट्टी अब समय की सीमाओं को लांघ चुकी थी। यह स्थान अब केवल एक गांव नहीं रह गया था, यह अब एक चेतना बन चुका था, एक ऐसी दिव्य तरंग जिसमें जो भी प्रवेश करता उसका हृदय बदल जाता, उसकी दृष्टि पलट जाती और उसका जीवन स्वयं साधना बन जाता। अर्जुन अब एक स्मृति नहीं था, वह चेतन भाव बन चुका था। अविरल अब केवल उसका उत्तराधिकारी नहीं, वह उसकी अग्नि का वाहक बन चुका था। और अब अविरल की आंखें एक नई रोशनी को देख रही थीं। निर्भय अब बालक नहीं रहा था। उसने अविरल से वर्षों तक सेवा, साधना और मौन की शिक्षा ली थी, लेकिन उसकी आत्मा में जो एक विशेष बात थी, वो यह थी कि उसमें केवल श्रद्धा नहीं थी, उसमें साहस भी था। उसके भीतर एक ज्वाला थी जो केवल अपने उद्धार तक सीमित नहीं रह सकती थी। वह जानता था कि अर्जुन का संदेश अब केवल गांव या राज्य के लिए नहीं, बल्कि इस समूचे संसार के लिए है। एक ऐसा संसार जो आत्मा से कट चुका है, एक ऐसा समाज जो दिखावे की दौड़ में खो चुका है, एक ऐसा युग जो बाहर से बड़ा बनना चाहता है लेकिन भीतर से टूट चुका है। एक दिन जब निर्भय ध्यान में था, उसे एक स्वप्न आया। उसमें अर्जुन खड़े थे, उनके पीछे श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन बोले, वत्स, अब तुझे जाना होगा। यह स्थान अब संकल्प की भूमि रहेगा, पर तुझे इस अग्नि को समूचे युग में फैलाना होगा। तुझे उन शहरों में जाना होगा जहां लोग आंखें खुली रखते हैं पर आत्मा सोई रहती है। तुझे उन मंचों पर बोलना होगा जहां शब्द तो हैं पर सत्य नहीं। तुझे उन युवाओं को जगाना होगा जो हाथ में डिग्री तो रखते हैं पर हृदय में दिशा नहीं। निर्भय की आंख खुली और उसी क्षण उसने निर्णय ले लिया। अगले ही दिन वह गंगापुर की सीमा पार कर गया, बिना किसी साथ के, बिना किसी धन के, बिना किसी योजना के, केवल अर्जुन के संदेश के साथ। बड़ा बनना है, पहले ये बात जान लो,
फिर देखो चमत्कार, वह पहला शहर था विद्यानगर। वहाँ के लोग शिक्षित थे पर भटके हुए। निर्भय वहाँ की गलियों में घूमता, चाय की दुकानों पर बैठता, मजदूरों से बातें करता, छात्रों को मुस्कुरा कर देखता। वह मंचों पर नहीं चढ़ा, वह लोगों के दिलों में उतरा। उसने कभी अपना नाम नहीं बताया, केवल यही कहता, मैं अर्जुन से मिला हूँ और तुम भी मिल सकते हो। धीरे धीरे उसकी बातें फैलने लगीं। लोग कहने लगे, एक साधु आया है, पर वह ग्रंथ नहीं पढ़ाता, वह आत्मा को दिखाता है। विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर उसे बुलाने लगे, अधिकारीगण उसकी सलाह लेने लगे, युवाओं की भीड़ उसके पीछे चलने लगी। पर निर्भय कभी रुकता नहीं था। वह कहता, अगर कोई मुझे जानने लगे तो मैं संदेश नहीं, स्वरूप बन जाऊंगा, और मैं स्वरूप नहीं बनना चाहता, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। फिर एक दिन उसे एक बालिका मिली, नाम था प्रेरणा। वह अनाथ थी, पर उसकी आंखों में विद्रोह की आग थी। वह कहती, मैं क्यों किसी अर्जुन या कृष्ण पर विश्वास करूं? क्या भगवान ने मेरे माता पिता को नहीं छीन लिया? क्या बड़ा बनने की बात केवल उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास साधन है? निर्भय ने कुछ नहीं कहा। उसने एक दिन उसे अपने साथ चलने को कहा। वह उसे उस झुग्गी में ले गया जहां एक बुजुर्ग महिला एक समय का भोजन न मिलने पर भी तुलसी को जल देती थी। फिर उसने उसे उस बालक से मिलवाया जो दिन भर ईंट ढोता था, पर शाम को माँ के पांव दबाकर सोता था। और फिर वह बोला, प्रेरणा, बड़ा बनना साधनों से नहीं, संकल्प से होता है, और जब तक तू अपने दुख को अभिशाप मानेगी तब तक तू उसका उपयोग नहीं कर सकेगी। पर जिस दिन तू अपने आंसुओं को दूसरों के लिए रोशनी बना देगी, उसी दिन तू बड़ा बन जाएगी। प्रेरणा की आंखों में जो विद्रोह था वह अब तपस्या में बदलने लगा। वह निर्भय की शिष्या बन गई। नहीं, वह अर्जुन के युग की एक नई धारा बन गई। समय बीता। प्रेरणा ने कर्म चेतना केंद्र की स्थापना की। वहां शिक्षा नहीं दी जाती थी, वहां जीवन को देखना सिखाया जाता था। वहां कोई धर्म नहीं पूछा जाता था, केवल यह पूछा जाता, क्या तुम अपने भीतर से भाग रहे हो या उसे जानने का साहस रखते हो? अब निर्भय के साथ अनेक ऐसे लोग जुड़ चुके थे, डॉक्टर, इंजीनियर, लेखक, साधु, संगीतकार, कवि, छात्र और गृहिणियां, जो सब अपने जीवन को केवल इस उद्देश्य में समर्पित कर चुके थे, अर्जुन के उस एक वाक्य को जीने और फैलाने में, जो श्री कृष्ण की कृपा से जन्मा था। जब इस आंदोलन की गूंज विदेशों तक पहुंची, तब अनेक विश्वविद्यालयों ने निर्भय को आमंत्रित किया। वे चाहते थे कि वह वहां के मंचों से बोले। और तब एक ऐतिहासिक दिन आया जब वह एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मंच पर चढ़ा। हजारों लोग सामने बैठे थे, कैमरे चल रहे थे, पर मंच पर केवल एक श्वेत वस्त्रधारी युवक खड़ा था और उसने कहा, बड़ा बनना है? पहले ये बात जान लो कि तुम क्या हो और क्यों हो। तुम केवल जीवित रहने के लिए नहीं आए हो, तुम केवल सफलता के लिए पैदा नहीं हुए, तुम इस धरती पर एक उद्देश्य लेकर आए हो। और वह उद्देश्य यह नहीं कि लोग तुम्हें पहचाने, बल्कि यह कि लोग तुम्हारे स्पर्श से अपने आप को पहचान जाएं। पूरा हॉल मौन में डूब गया। फिर वह बोला, मैं अर्जुन का वंशज नहीं हूं, मैं उसका उत्तर हूं। और अर्जुन क्या था? वह एक बालक था जिसने अपने अहंकार को हरा दिया और फिर प्रभु ने उसे बड़ा बना दिया। यह कोई कथा नहीं है, यह एक विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान। जब तुम अपने भीतर उतरते हो, अपने कर्मों को शुद्ध करते हो, जब तुम सेवा को धर्म बना देते हो, तब तुम बड़े नहीं, ईश्वरीय बनते हो। उस दिन के बाद अर्जुन का संदेश अब युग की भाषा बन चुका था। स्कूलों में यह पढ़ाया जाने लगा, संस्थानों में इसे शपथ की तरह दोहराया जाने लगा, और सबसे अधिक हृदयों में यह मंत्र की तरह बसने लगा। समय आगे बढ़ता गया। निर्भय ने कभी आश्रम नहीं बनाया, उसने कभी अपना चित्र नहीं छपवाया। वह अब भी उसी तरह यात्राएं करता था, पेड़ों के नीचे बैठता था, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेता था, बच्चों को कहानियां सुनाता था। पर जहां जहां वह जाता, वहां लोग कहते, यह अर्जुन का वंशज है और यह युग अब उसका युग है। एक दिन जब वह हिमालय की ओर यात्रा कर रहा था, उसे रास्ते में एक झरना मिला। वह वहां बैठ गया। सामने सूर्य अस्त हो रहा था और तभी उसे भीतर से वही नीला प्रकाश दिखाई दिया, वही श्री कृष्ण का स्वर। वत्स, तूने युग को जगा दिया, अब तेरी यात्रा पूर्ण है। निर्भय मुस्कुराया, प्रभु, क्या अब मैं लौट सकता हूँ?
श्री कृष्ण बोले, तू कहीं गया ही कब था? तू तो मेरा ही अंश था, जिसने अर्जुन से जन्म लिया, अविरल में बढ़ा, प्रेरणा में फैला और अब युग में समा गया। अब तू नहीं, केवल मैं हूं, सर्वत्र। और उसी क्षण निर्भय की देह वैसे ही लुप्त हो गई जैसे अर्जुन की हुई थी। लेकिन अगली सुबह जब लोग उस झरने पर पहुंचे, उन्होंने देखा वहां एक पत्थर पर कोई उकेर गया था। अगर तुम खुद को जीत लो तो फिर कोई युद्ध बाकी नहीं रहता, और जब तुम प्रभु में समा जाओ तो फिर कोई जीत बाकी नहीं रहती। यही चमत्कार है, यही बड़ा बनना है। ये कथा अब तुम्हारे सामने है, क्योंकि अब तुम उस युग में हो जहां अर्जुन अविरल, निर्भय और प्रेरणा की गूंज हर आत्मा में है। अब प्रश्न यह है, क्या तुम अगला वाहक बनना चाहोगे? अगर हाँ, तो फिर उठो, अपनी आत्मा से संवाद करो, अपने कर्मों को पवित्र करो और बोलो, हे प्रभु, मुझे मेरे छोटेपन से बड़ा बना दे। फिर देखना चमत्कार, वही चमत्कार जो अर्जुन से शुरू हुआ था और अब तुम्हारे भीतर जागने के लिए प्रतीक्षारत है। समय बीता, प्रेरणा ने कर्म चेतना केंद्र की स्थापना की। वहां शिक्षा नहीं दी जाती थी, वहां जीवन को देखना सिखाया जाता था। वहां कोई धर्म नहीं पूछा जाता था, केवल यह पूछा जाता, क्या तुम अपने भीतर से भाग रहे हो या उसे जानने का साहस रखते हो? अब निर्भय के साथ अनेक ऐसे लोग जुड़ चुके थे, डॉक्टर, इंजीनियर, लेखक, साधु, संगीतकार, कवि, छात्र और गृहिणियां, जो सब अपने जीवन को केवल इस उद्देश्य में समर्पित कर चुके थे, अर्जुन के उस एक वाक्य को जीने और फैलाने में, जो श्री कृष्ण की कृपा से जन्मा था। जब इस आंदोलन की गूंज विदेशों तक पहुंची, तब अनेक विश्वविद्यालयों ने निर्भय को आमंत्रित किया। वे चाहते थे कि वह वहां के मंचों से बोले। और तब एक ऐतिहासिक दिन आया जब वह एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मंच पर चढ़ा। हजारों लोग सामने बैठे थे, कैमरे चल रहे थे, पर मंच पर केवल एक श्वेत वस्त्रधारी युवक खड़ा था और उसने कहा, बड़ा बनना है? पहले ये बात जान लो कि तुम क्या हो और क्यों हो। तुम केवल जीवित रहने के लिए नहीं आए हो, तुम केवल सफलता के लिए पैदा नहीं हुए। तुम इस धरती पर एक उद्देश्य लेकर आए हो, और वह उद्देश्य यह नहीं कि लोग तुम्हें पहचाने, बल्कि यह कि लोग तुम्हारे स्पर्श से अपने आप को पहचान जाएं। पूरा हॉल मौन में डूब गया। फिर वह बोला, मैं अर्जुन का वंशज नहीं हूं, मैं उसका उत्तर हूं। और अर्जुन क्या था? वह एक बालक था जिसने अपने अहंकार को हरा दिया और फिर प्रभु ने उसे बड़ा बना दिया। यह कोई कथा नहीं है, यह एक विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान। जब तुम अपने भीतर उतरते हो, अपने कर्मों को शुद्ध करते हो, जब तुम सेवा को धर्म बना देते हो, तब तुम बड़े नहीं, ईश्वरीय बनते हो। उस दिन के बाद अर्जुन का संदेश अब युग की भाषा बन चुका था। स्कूलों में यह पढ़ाया जाने लगा, संस्थानों में इसे शपथ की तरह दोहराया जाने लगा, और सबसे अधिक हृदयों में यह मंत्र की तरह बसने लगा। समय आगे बढ़ता गया। निर्भय ने कभी आश्रम नहीं बनाया, उसने कभी अपना चित्र नहीं छपवाया। वह अब भी उसी तरह यात्राएं करता था, पेड़ों के नीचे बैठता था, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेता था, बच्चों को कहानियां सुनाता था। पर जहां जहां वह जाता, वहां लोग कहते, यह अर्जुन का वंशज है और यह युग अब उसका युग है। एक दिन जब वह हिमालय की ओर यात्रा कर रहा था, उसे रास्ते में एक झरना मिला। वह वहां बैठ गया। सामने सूर्य अस्त हो रहा था और तभी उसे भीतर से वही नीला प्रकाश दिखाई दिया, वही श्री कृष्ण का स्वर। वत्स, तूने युग को जगा दिया, अब तेरी यात्रा पूर्ण है। निर्भय मुस्कुराया, प्रभु, क्या अब मैं लौट सकता हूँ? श्री कृष्ण बोले, तू कहीं गया ही कब था? तू तो मेरा ही अंश था, जिसने अर्जुन से जन्म लिया, अविरल में बढ़ा, प्रेरणा में फैला और अब युग में समा गया। अब तू नहीं, केवल मैं हूँ, सर्वत्र। और उसी क्षण निर्भय की देह वैसे ही लुप्त हो गई जैसे अर्जुन की हुई थी। लेकिन अगली सुबह जब लोग उस झरने पर पहुंचे, उन्होंने देखा वहां एक पत्थर पर कोई उकेर गया था। अगर तुम खुद को जीत लो तो फिर कोई युद्ध बाकी नहीं रहता, और जब तुम प्रभु में समा जाओ तो फिर कोई जीत बाकी नहीं रहती। यही चमत्कार है, यही बड़ा बनना है। ये कथा अब तुम्हारे सामने है, क्योंकि अब तुम उस युग में हो जहां अर्जुन अविरल, निर्भय और प्रेरणा की गूंज हर आत्मा में है। अब प्रश्न यह है, क्या तुम अगला वाहक बनना चाहोगे? अगर हाँ, तो फिर उठो,
अपनी आत्मा से संवाद करो, अपने कर्मों को पवित्र करो और बोलो, हे प्रभु, मुझे मेरे छोटेपन से बड़ा बना दे। फिर देखना चमत्कार, वही चमत्कार जो अर्जुन से शुरू हुआ था और अब तुम्हारे भीतर जागने के लिए प्रतीक्षारत है। बड़े बनने की यात्रा तब शुरू होती है जब इंसान बाहर की दुनिया को नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधेरे को पहचानना शुरू करता है। कई बार हमें लगता है कि हमें सफलता नहीं मिल रही क्योंकि दुनिया हमें समझ नहीं पा रही, लेकिन सत्य तो यह है कि हम स्वयं को भी अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाए। अपने डर, अपने अहंकार, अपने भ्रम और अपनी सीमाओं को जब तक हम नहीं पहचानेंगे तब तक हम खुद को बड़ा बनने की दौड़ में छल करते रहेंगे। बड़ा बनने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि विनम्रता चाहिए, क्योंकि जब कोई इंसान ऊपर चढ़ता है तब उसे यह एहसास होना चाहिए कि नीचे की जमीन ही उसकी असली ताकत थी। जिस दिन कोई यह भूल जाता है कि वह कहाँ से आया है, उस दिन से उसका गिरना शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि ईश्वर अक्सर महान बनने से पहले मनुष्य को झुका देता है। कई बार तुम्हें टूटा हुआ महसूस होगा, पर वो टूटना तुम्हें गढ़ने के लिए होगा। कोई मूर्तिकार पत्थर को तभी सुंदर बनाता है जब उसे चोट देता है, काटता है, तराशता है। ऐसे ही जीवन भी तुम्हें तराशेगा ताकि तुम बड़ा बन सको। पर बड़ा बनने की सबसे बड़ी भूल तब होती है जब कोई यह सोचता है कि अब मैं सब कुछ जान गया हूँ। ये घातक भ्रम है। जीवन में सीखने की कोई उम्र नहीं होती और ना ही कोई सीमा। जो इंसान हमेशा खुद को विद्यार्थी मानता है वही वास्तव में बड़ा होता है। वो जो कहे कि मैं जानता हूँ वो रुक जाता है, लेकिन जो कहे कि मुझे जानना है वो चलता है, बढ़ता है और अंततः महान बनता है। समय के साथ अगर तुम अपने जीवन के दुखों को आशीर्वाद की तरह देख पाओ तो समझो तुम में वह दृष्टि विकसित हो रही है जो बड़ों में होती है। हर असफलता एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों का चेहरा दिखाता है, पर यही दर्पण तुम्हें ताकत भी देता है अगर तुम उसे गहराई से देख सको। समस्या यह है कि हम अक्सर शीशा देखकर भाग जाते हैं, टूट जाते हैं, रोने लगते हैं, पर जो टिककर देखता है वो जानता है कि यह चेहरा ही उसकी अगली विजय का बीज है। बड़ा बनना उस वक्त शुरू होता है जब तुम दूसरों की बुराइयों में अपनी अच्छाइयों को खोजने लगते हो। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले और तुम मुस्कुरा सको, जब कोई तुम्हें पीछे धकेले और तुम दोगुनी ताकत से खड़े हो सको, जब कोई तुम्हें धोखा दे और तुम फिर भी सच्चे बने रहो, तब समझो तुम में कुछ ऐसा जन्म ले रहा है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बना देगा। कभी कभी बड़ा बनने के लिए तुम्हें खामोश रहना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, उन बातों पर चुप रहना पड़ता है जो तुम्हारा हक है, लेकिन वक्त का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि वक्त जब पलटेगा तो वही लोग जो तुम्हें नीचा दिखा रहे थे वो तुम्हारे चरित्र की ऊंचाई देखकर झुक जाएंगे और उस दिन तुम्हें जीत का अहंकार नहीं, करुणा महसूस होगी, क्योंकि तुम जान चुके होगे कि बड़ा वही होता है जो दूसरों की नफरत में भी प्रेम देख सके। बड़ा बनना उस पौधे की तरह है जो अंधेरे में अंकुरित होता है। जमीन के भीतर किसी को दिखे बिना वह चुपचाप अपना आधार बनाता है, और जब एक दिन वह बाहर आता है तो हर कोई उसकी हरियाली को देखता है लेकिन उसके अंधेरे संघर्ष को नहीं। तुम भी ऐसे ही बनोगे। पहले कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं समझेगा, पर तुम लगे रहोगे और फिर एक दिन अचानक तुम खिलोगे और तब सब कहेंगे क्या चमत्कार है। लेकिन तुम जानोगे कि यह चमत्कार नहीं, तुम्हारे भीतर की निरंतर तपस्या थी। अगर सच में बड़ा बनना है तो तुलना करना छोड़ दो। दूसरों से तेज नहीं, अपने कल से तेज बनो। दूसरों के सामने ऊंचा नहीं, अपने ज़मीर के सामने साफ बनो, क्योंकि बाहर की ऊंचाई से बड़ी होती है अंदर की गहराई, और यह गहराई ही तुम्हें ऐसा बनाती है कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी अच्छाइयाँ लोगों की सोच में जीवित रहती हैं। संसार तुम्हें नाम, प्रसिद्धि, धन से बड़ा बनाएगा, लेकिन भगवान तुम्हें सेवा, प्रेम और तपस्या से बड़ा बनाएगा। चुनना तुम्हें है, तुम किसकी निगाहों में बड़ा बनना चाहते हो? दुनिया की जो पल में बदल जाती है, या ईश्वर की जो युगों तक तुम्हारा आदर करता है? जो इस बात को समझ गया वो कभी अहंकार में नहीं डूबता। वो जानता है कि अगर मैं बड़ा हूँ तो उसका श्रेय मेरी मेहनत से ज्यादा उस कृपा को जाता है जो मुझे मिली। बड़ा बनना एक साधना है, एक तपस्या है जो हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने में लगती है। ये कोई एक दिन का कार्य नहीं बल्कि एक आजीवन संकल्प है।
और जब यह संकल्प भीतर से निकलता है तब ईश्वर भी तुम्हारे सहायक बन जाते हैं। फिर तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर बाधा अवसर में बदलने लगती है। अगर तुम सच्चे दिल से बड़ा बनने की ठान लो तो याद रखो, तुम्हें सबसे पहले अपने विचारों को बड़ा बनाना होगा। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। अगर तुम्हारी सोच में ही नकारात्मकता है तो तुम्हारा जीवन उसी दिशा में जाएगा। लेकिन अगर तुम हर परिस्थिति में कुछ सीखने की दृष्टि रखते हो तो तुम में वह शक्ति जागेगी जो इतिहास को बदल सकती है। ये जीवन तुम्हारा है और यह निर्णय भी तुम्हारा है कि तुम साधारण जीवन जियोगे या महानता की ओर अग्रसर होगे। हर सुबह जब तुम उठो तो खुद से पूछो, क्या मैं आज कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो मुझे अपने लक्ष्य के करीब ले जाए? क्या मैं उन आदतों को चुन रहा हूँ जो मुझे उस इंसान की तरह बना रही हैं जैसा मैं बनना चाहता हूँ? और अगर जवाब हाँ है तो समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। बड़ा बनने का रास्ता आसान नहीं लेकिन सबसे सुंदर होता है। इस पर कांटे भी होंगे, अकेलापन भी होगा, पर यही वो मार्ग है जो तुम्हें खुदा के करीब लाता है। क्योंकि जब तुम अपने जीवन का उद्देश्य सेवा, समर्पण और आत्मविकास बना लेते हो तब तुम में वो प्रकाश जन्म लेता है जिससे न केवल तुम्हारा जीवन बल्कि औरों का जीवन भी रोशन होता है। अगर बड़ा बनना है तो इस बात को मत भूलो कि जो सबसे बड़ा होता है वह सबसे विनम्र भी होता है। समुद्र जितना विशाल है उतना ही झुका हुआ भी है। वृक्ष जितना फलदायी होता है उतना ही झुका हुआ होता है। और इंसान जब सचमुच बड़ा बनता है तो वह अपने भीतर के ईश्वर को पहचानने लगता है। वह जानता है कि सच्चा चमत्कार कोई बाहरी सफलता नहीं बल्कि अपने भीतर की अच्छाइयों को जगाना है। वही सच्चा बड़ा बनना है। और जब तुम यह जान लोगे तब देखना चमत्कार। राजा जनक की सभा में आज एक विशेष आयोजन था। पूरा दरबार सजा था, विद्वानों का जमावड़ा था, संगीत गूंज रहा था, लेकिन सबकी निगाहें केवल एक ओर थीं, उस युवक की ओर जो कुछ वर्षों पहले फटे पुराने वस्त्रों में अपने भाग्य को बदलने की जिद लेकर आया था। आज वह वही युवक था, परंतु अब उसका तेज, उसकी वाणी, उसकी चाल और उसका आत्मविश्वास ऐसा था कि मानो वह किसी भी चुनौती को मुस्कुराकर स्वीकार कर ले। यह वही युवक था जिसे कभी जीवन ने गिरा दिया था, पर अब उसने सीखा था कि बड़ा बनने से पहले कौन सी बात जाननी चाहिए। राजा जनक ने उसे आमंत्रित किया और कहा, वत्स, आज तुम्हारी कहानी ही नहीं, तुम्हारा परिवर्तन, तुम्हारा दृष्टिकोण और तुम्हारा समर्पण इस दरबार के लिए आदर्श है। हम चाहते हैं कि आज तुम हमें बताओ उस पहली बात के बारे में जिससे बड़ा बनने की शुरुआत होती है। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, बड़ा बनने की सबसे पहली बात है खुद को समझना। जब तक इंसान खुद को नहीं समझता वह दुनिया की हर दौलत, हर सत्ता, हर अवसर को खो देगा, क्योंकि वह नहीं जानता कि उसका सामर्थ्य क्या है, उसका दायित्व क्या है और उसका अस्तित्व क्यों है। जब मैंने खुद को जाना तब जाना कि मैं केवल एक साधारण मानव नहीं, ईश्वर की एक विशिष्ट योजना हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। वह युवक कहता गया, जिस दिन मैंने ये समझा कि दुख, अभाव, असफलता ये मेरे जीवन के शत्रु नहीं हैं बल्कि मेरे चरित्र निर्माण के औजार हैं, उसी दिन मैंने उनके स्वागत में अपने द्वार खोल दिए। जब मैं भूखा था मैंने अनुभव किया कि पेट की भूख से बड़ी आत्मा की भूख है। जब मैं अपमानित हुआ तब मैंने जाना कि आत्मसम्मान भीतर से आता है, बाहर से नहीं। जब मैंने सब कुछ खो दिया तब जाना कि जो वास्तव में मेरा था वह कभी खोया ही नहीं था, मेरा साहस, मेरा विवेक और मेरी आस्था। राजा जनक उसकी बातें सुनकर गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, वत्स, क्या यह परिवर्तन केवल आत्मचिंतन से आया या कुछ और? युवक ने उत्तर दिया, परिवर्तन का बीज आत्मचिंतन में पड़ा, लेकिन वह अंकुर तब बना जब मैंने कड़ी मेहनत की। मैंने बिना रुके, बिना थके लगातार प्रयास किया। हर दिन मैंने खुद से यही पूछा, क्या आज मैं कल से बेहतर बना? और अगर नहीं बना तो क्यों नहीं? मैंने कभी किसी और से प्रतिस्पर्धा नहीं की, केवल अपने बीते हुए स्वरूप से की। उसे सुनकर वहां उपस्थित एक युवा विद्वान बोला, परंतु बड़े बनने की राह में तो ईर्ष्या, आलोचना, धोखा और कई बार अकेलापन भी आता है। तब क्या करना चाहिए? युवक मुस्कुराया और कहा, तब ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए।
अगर आपने सच्चे मन से मेहनत की है, किसी का बुरा नहीं चाहा है और खुद से ईमानदार रहे हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता करेगा। ये दुनिया चाहे आपको देर से पहचाने, लेकिन ईश्वर आपको समय पर सम्मान देगा। जो अकेलापन तुम आज सह रहे हो, वही एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। राजा जनक ने तब कहा, तुम्हारी बातें सिर्फ एक प्रेरणा नहीं, बल्कि जीवन की दिशा है। क्या तुम बता सकते हो कि बड़ा बनने के इस सफर में कौन सी सबसे कठिन बात रही? उस युवक ने उत्तर दिया, राजन, सबसे कठिन बात यह थी कि जब मैं खुद अपने भीतर की आवाज पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, तब भी मुझे अपने लक्ष्य से मुंह नहीं मोड़ना था। दुनिया की बातों से, अपने हालात से, अपने विफल अनुभवों से हार न मानकर हर दिन खुद को उठाना, यही सबसे कठिन था। परंतु जब मैंने अपने भीतर के कृष्ण को आवाज दी, जब मैंने अपने चित्त को स्थिर किया, तब मुझे उत्तर मिलने लगे। इतना कहते हुए उसकी आंखों में एक शांति थी, एक स्थायित्व। वह केवल सफल नहीं हुआ था, वह स्थिर भी हो गया था। बड़ा बनना केवल ऊंचाई प्राप्त करना नहीं होता, यह स्थिरता का भी नाम है। जिसने विपत्ति में मुस्कुराना सीख लिया, जिसने अपमान में खुद को संभाल लिया, जिसने अकेलेपन में आत्मा से संवाद करना सीख लिया, वही वास्तव में बड़ा बनता है। दरबार में उपस्थित हर व्यक्ति आज न केवल उस युवक की सफलता को देख रहा था, बल्कि उसकी उस सोच को आत्मसात कर रहा था जो उसने अपने अनुभवों से प्राप्त की थी। वह युवक अब कोई आम व्यक्ति नहीं रह गया था, वह अब एक दृष्टा बन चुका था, एक पथ प्रदर्शक जो अपने अनुभवों से दूसरों को आलोकित कर रहा था। राजा जनक ने उसे अपने गुरु के स्थान पर नियुक्त करने की घोषणा की और कहा, हमारे राज्य को ऐसे ही पथदर्शी चाहिए जो सत्य की राह पर चलकर दूसरों को भी उजाला दें। वह युवक झुककर प्रणाम करता है और कहता है, राजन, बड़ा बनने की पहली शर्त यह नहीं है कि लोग आपको पहचानें, बल्कि यह है कि आप खुद को जानें, अपना कर्तव्य समझें और अपनी साधना जारी रखें, चाहे दुनिया देखे या न देखे। क्योंकि एक दिन ऐसा जरूर आता है जब ईश्वर खुद कहता है, अब तेरा समय आ गया है। सभा में गूंजता है, सत्यम शिवम सुंदरम, और वहां बैठा हर श्रोता अब केवल एक कहानी नहीं सुन रहा होता, वह अपने भीतर एक चमत्कार को जन्म देते हुए यह अनुभव कर रहा होता है कि हाँ, बड़ा बनना है तो पहले खुद को पहचानना सीखो, फिर देखो चमत्कार। बड़ा बनने की आकांक्षा हर इंसान के भीतर जन्म लेती है, पर बहुत कम लोग होते हैं जो इस आकांक्षा को समझ पाते हैं, जी पाते हैं और जीने के बाद उसके उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं जहां दुनिया उन्हें आदर्श की तरह देखने लगती है। जीवन की असल परीक्षा वही है जो उस समय शुरू होती है जब तुम बड़ा बनने का निर्णय लेते हो। यह निर्णय बाहर से नहीं, भीतर से आता है, और भीतर का यह स्वर जब उठता है तो वह किसी कोने में दबा नहीं रह सकता। वह तुम्हारे संकल्पों, कर्मों और विचारों से प्रकट होकर दुनिया को झकझोर देता है। बड़ा बनने का अर्थ केवल ऊंचे ओहदे, बड़ी संपत्ति या शोहरत से नहीं है। बड़ा बनने का अर्थ है कि तुम्हारा अस्तित्व दूसरों के जीवन में प्रकाश का स्रोत बन जाए, तुम्हारी उपस्थिति लोगों को आश्वस्त दे, तुम्हारे शब्द दिशा दें और तुम्हारा आचरण प्रेरणा बन जाए। परंतु यह सब यूं ही नहीं होता, इसके पीछे तपस्या होती है, त्याग होता है और सबसे अधिक स्वचेतना की गहराइयों में उतरने की शक्ति होती है। जब कोई व्यक्ति सच में बड़ा बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने अहंकार को तिलांजलि देनी होती है, क्योंकि जब तक अहं है तब तक बड़ा बनने की यात्रा भीतर से दूषित रहती है। बड़ा बनने का भाव भीतर से निर्मल होना चाहिए, जैसे नदी का जल हिमालय से उतरता है, शुद्ध, पारदर्शी और ठंडा। उसी तरह जब तुम्हारी चेतना अपने भीतर के स्वार्थ, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से मुक्त हो जाती है, तब वह लोगों के लिए जीवनदायी बन जाती है। कृष्ण ने अर्जुन से यही तो कहा था, जो अपने भीतर के मोह, राग और द्वेष से मुक्त होता है वही सच्चे अर्थों में बड़ा बनता है। अर्जुन को जब मोह हुआ तो वह रण छोड़ने लगा, लेकिन जब उसने कृष्ण की बातें सुनी तो उसके भीतर का मोह हट गया और वह रणभूमि में वही बन गया जो उसे बनना था, एक योद्धा, एक धर्मरक्षक, एक आदर्श। यह है बड़ा बनने की पहली सीढ़ी, अपने अंदर के मोह को समझना और उसे त्यागना। बड़े बनने की दूसरी अनिवार्यता है दृष्टि का परिवर्तन। जब तक तुम केवल अपने लिए सोचते हो,
तब तक तुम सीमित हो। लेकिन जब तुम समाज, देश और सृष्टि के लिए सोचने लगते हो, तब तुम असीम हो जाते हो। बड़ा बनने का मतलब है छोटे स्वार्थों को त्याग कर बड़े उद्देश्यों के लिए जीना। महात्मा गांधी बड़े इसलिए बने क्योंकि उन्होंने केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया। उन्होंने अकेले चलना शुरू किया और उनके पीछे पूरा भारत चल पड़ा। यही है वह चमत्कार जो तब होता है जब तुम्हारे भीतर केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए कुछ करने का संकल्प जन्म लेता है। अब बात आती है संघर्ष की। कोई भी व्यक्ति बिना संघर्ष के बड़ा नहीं बन सकता। संघर्ष ही वह आग है जिसमें व्यक्ति तपता है, और तपने के बाद ही वह कुंदन बनता है। तुम्हारे रास्ते में लोग तुम्हें रोकेंगे, हंसेंगे, ताने देंगे, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। तुम्हें उस चट्टान की तरह बनना है जो तूफान में भी अडिग खड़ी रहती है। तुम्हें हर असफलता को सीख बनाकर आगे बढ़ना है, क्योंकि बड़ा बनने का मतलब है गिरना, फिर उठना, फिर गिरना, फिर उठना, और तब तक उठते रहना जब तक मंजिल न मिल जाए। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर आ खड़ा होता है जहां से न कोई रास्ता साफ दिखता है, न कोई सहारा। लगता है जैसे हर तरफ धुंध फैली हो और उस धुंध में खुद का चेहरा तक नहीं पहचाना जा सके। ऐसे में मनुष्य या तो हार मानकर बैठ जाता है, या फिर भीतर एक चिंगारी फूटती है जो कहती है अब कुछ अलग करना है, अब वो बनना है जिसे देखकर दुनिया चमत्कृत हो जाए। बड़ा बनना सिर्फ बाहरी सफलता की बात नहीं है, यह उस आंतरिक परिवर्तन की बात है जो एक सामान्य इंसान को असाधारण बना देता है। जब कोई कहता है मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, तो इसका मतलब केवल ऊंची नौकरी, बड़ी गाड़ी या बड़ा घर नहीं होता, बल्कि उसका मन यह कह रहा होता है मैं अपनी पहचान चाहता हूँ, मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ जिससे मेरा नाम लिया जाए, जिससे मैं खुद पर गर्व कर सकूं। पर यह रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि जितनी बड़ी ऊंचाई उतनी ही गहराई की नींव चाहिए होती है। बड़ा बनने का पहला सबक ये है कि तुम वो काम करो जो आम लोग नहीं करते। जब बाकी सब सो रहे हो तब तुम काम कर रहे हो। जब सब शिकायत कर रहे हो तब तुम समाधान ढूंढ रहे हो। जब लोग भाग रहे हो तब तुम अडिग खड़े हो। तुम्हारे भीतर ऐसा विश्वास हो जो हर परिस्थिति को मोड़ दे। पर यह विश्वास बिना अभ्यास के नहीं आता, यह आत्मा की तपस्या से उपजता है। जो इंसान बड़ा बनता है वह किसी भी स्थिति में खुद को छोटा नहीं समझता। वो जानता है कि हालात चाहे जैसे हों, उसका भविष्य उसके हाथ में है। लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर वह अपने सपनों को कुचलता नहीं, बल्कि वह अपने सपनों को इतना मजबूत बनाता है कि लोग खुद कहें यह इंसान अलग है। ऐसा आत्मबल रातों रात नहीं आता। इसके लिए हर दिन खुद से लड़ना पड़ता है। अपने आलस, डर और बहानों से जंग लड़नी पड़ती है। कभी कभी समाज का तिरस्कार भी बड़ा बनाने की पहली सीढ़ी होता है। जब लोग तुम्हारी काबिलियत पर शक करें, जब वे तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें, तभी तुम्हारे अंदर वह जिद जागती है जो कहती है अब कुछ करके दिखाना है। अगर तुम्हारी राह में कांटे हैं तो समझो तुम्हारी मंजिल वाकई खास है। जो सीधा रास्ता दिखता है वो अक्सर भीड़ से भरा होता है। जो ऊबड़ खाबड़ है वही अंततः तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा। कई बार खुद के लोग, अपने घर वाले, दोस्त या रिश्तेदार ही तुम्हें नीचा दिखाते हैं। कहते हैं तू नहीं कर सकता। वही पल है जहां तुम्हें तय करना होता है कि क्या तुम अपनी काबिलियत पर भरोसा करोगे या उनकी बातों पर। एक बड़ा इंसान वहीं जन्म लेता है जब वह हर ताने, हर उपहास को ईंधन बना देता है। जैसे लोहे को तपाकर ही तलवार बनाई जाती है, वैसे ही आलोचना की आग में जलकर ही एक महान आत्मा निखरती है। बड़ा बनना है तो याद रखो, तुम्हें कई बार अकेले चलना पड़ेगा। हर सपना भीड़ के साथ नहीं देखा जाता। कुछ सपने तुम्हें अकेले देखने पड़ते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए एकाकी युद्ध लड़ना पड़ता है। कभी रात के 2 बजे तुम्हारे भीतर आवाज आएगी, क्या तू कर पाएगा? और उसी समय तुम्हें अपने दिल से कहना होगा, हाँ मैं करूंगा, और ऐसा करूंगा कि दुनिया देखती रह जाए। परंतु केवल सपने देखना काफी नहीं, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और वो मेहनत जो दिखावे के लिए नहीं, आत्मा की गहराई से निकलती हो। बड़ा बनने के लिए मेहनत को अपनी आदत बनाओ, तप को अपना आभूषण बनाओ और समय को अपना धन समझो। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो इसे गंवाता है
वह कभी बड़ा नहीं बन सकता, और जो इसे साथ लेता है वह इतिहास रच सकता है। जब तुम बड़ा बनने की राह पर चलोगे तो तुमसे कई बार गलतियां होंगी, पर याद रखना, गलतियां तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वे तुम्हारे सीखने की सीढ़ियां हैं। गलती करने से मत डरना, उससे कुछ न सीख पाने से डरना। जो गलती करता है और हार मान लेता है वह छोटा रह जाता है। जो गलती करता है, फिर उठता है, फिर चलता है, वही बड़ा बनता है। सच्चा बड़ा इंसान वो होता है जो सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी विनम्र रहता है, जो दूसरों को ऊपर उठाता है, जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है, जिसने सिर्फ अपने लिए नहीं समाज के लिए भी कुछ किया हो। बड़ा बनना खुद को महान मानना नहीं है, बल्कि दूसरों को भी महान बनाने की क्षमता रखना है। याद रखना, बड़ा बनना कोई मंजिल नहीं, यह एक यात्रा है, एक ऐसा सफर जो हर दिन तुम्हें बेहतर बनाता है, जो तुम्हें अपने डर से लड़ना सिखाता है, जो तुम्हें अपने अहंकार को छोड़ना सिखाता है, जो तुम्हें सिखाता है कि असली जीत तब है जब तुम खुद को जीत लो। जब तुम अपने भीतर की कमजोरियों पर विजय पालो, तभी तुम सच में महान कहलाओगे। जो इंसान इस बात को जान लेता है कि उसका जीवन केवल सांस लेने के लिए नहीं, बल्कि कुछ ऐसा करने के लिए है जिससे ये संसार बदले, वही बड़ा बनता है। जो अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना लेता है, वो दुनिया को बदल सकता है, फिर चाहे वह कोई भी हो, एक किसान हो, एक शिक्षक हो, एक कलाकार हो या एक साधु। बड़ा बनने के लिए पद या प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, चाहिए तो एक जलता हुआ मन और अडिग संकल्प। तो अगर तुम सच में बड़ा बनना चाहते हो तो आज से तय करो, मैं किसी बहाने का सहारा नहीं लूंगा। मैं हर दिन कुछ ऐसा करूंगा जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाए। मैं तब भी उठूंगा जब गिरूंगा, मैं तब भी चलूंगा जब रास्ता नजर नहीं आएगा, और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मेरे नाम के साथ इतिहास न जुड़ जाए। क्योंकि बड़ा बनना चमत्कार नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जो हर दिन खुद से लड़ा, जिसने अपने डर को हराया, जिसने सपनों को जमीन पर उतारा, और जो अपने कर्मों से दुनिया को बता गया, अगर चाहो तो कुछ भी असंभव नहीं। जब जीवन के तमाम रास्ते बंद होते हुए दिखते हैं, जब हर दरवाजा ठोकर मारकर बंद हो चुका होता है, जब मन यह मानने लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तब भी एक दरवाजा ऐसा होता है जो कभी बंद नहीं होता। वह है तुम्हारे अंदर मौजूद आत्मा का दरवाजा, तुम्हारे अंतर्मन की आवाज, और उस आवाज की गहराई में छुपा हुआ तुम्हारा अपना चमत्कार। लेकिन उस दरवाजे को खोलना इतना आसान नहीं होता। लोग बाहर की भीड़ में इतने व्यस्त रहते हैं कि खुद के अंदर की खामोशी की सीढ़ियों पर कभी चढ़ते ही नहीं। बड़ा बनना है तो पहले उस भीड़ से खुद को अलग करना सीखो। भीड़ को पीछे छोड़कर जब तुम अकेले उस अंधेरे गुफा में उतरोगे जहां तुम्हारा सच्चा मैं सोया पड़ा है, तभी तुम असल में जान पाओगे कि तुम क्या हो, क्या कर सकते हो और क्या बन सकते हो। हर इंसान बड़ा बनना चाहता है, पर बहुत कम लोग होते हैं जो इस बात को समझते हैं कि बड़ा बनने की प्रक्रिया बाहरी नहीं, अंदर से शुरू होती है। इस प्रक्रिया में तुम्हें सबसे पहले अपने सोचने के तरीके को बदलना पड़ता है। तुम्हें उन विचारों को छोड़ना होता है जो वर्षों से तुम्हें जंजीरों में बांध कर बैठे हैं, जैसे मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, अगर पैसे होते तो मैं भी कुछ कर लेता, अगर अच्छे लोग मिलते तो मेरी जिंदगी कुछ और होती। ये सभी वाक्य नहीं, तुम्हारे भीतर के राक्षस हैं। ये तुम्हें उस ऊंचाई पर जाने ही नहीं देंगे जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारे इंतजार में बैठा है। बड़ा बनने का मतलब केवल अमीर या प्रसिद्ध होना नहीं है। बड़ा बनना मतलब वो इंसान बन जाना जिसकी मौजूदगी से किसी और का जीवन बदल जाए। वो बन जाना जो किसी टूटते हुए को सहारा दे दे, जो अंधेरे में किसी के लिए रोशनी बन जाए, जो खुद मुश्किलों से लड़कर दूसरों के लिए उम्मीद बन जाए। और यह तभी संभव है जब तुम अपनी आत्मा की उस गहराई तक जाओ जहां ईश्वर ने तुम्हारे लिए असाधारणता छुपा रखी है। लेकिन यह यात्रा सीधी नहीं होती। रास्ते में तुम्हें वो सब छोड़ना होता है जो तुम्हें छोटा बनाए हुए हैं। बुरी संगति, आलस्य, शिकायतें, संकोच, तुलना और असंतोष। तुम्हें उन आदतों को भी त्यागना होगा जो तुम्हें लगातार यह यकीन दिला रही हैं कि तुम सामान्य हो, तुम कुछ खास नहीं कर सकते। याद रखो, दुनिया के सबसे बड़े परिवर्तन हमेशा अकेले और अजीब दिखने वाले लोगों ने किए हैं। उन्हें दुनिया ने पहले पागल कहा, फिर प्रतिभाशाली और फिर आदर्श।
तुम्हें यह भी समझना होगा कि बड़ा बनने का मतलब दिखावा नहीं होता। यह एक तपस्या है जिसमें तुम्हें रोज अपने भीतर के शत्रुओं को हराना पड़ता है। तुम्हें अपने डर से लड़ना पड़ता है, अपने गुस्से को साधना पड़ता है, अपने अहंकार को घल्लाना पड़ता है और अपने भीतर इतनी विनम्रता लानी होती है कि जब तुम सफलता की ऊंचाई पर पहुंचो तो भी सिर झुका रहे, क्योंकि जो सिर ऊंचाई पर झुकना नहीं जानता वो बहुत जल्दी गिरता है। यही वो बात है जो लोग नहीं समझते। वे सोचते हैं कि बड़ा बनना मतलब किसी ऊंचे पद पर बैठ जाना या बहुत पैसा कमा लेना, पर असली बड़ा वो होता है जो दूसरों को भी ऊपर उठाने की ताकत रखता है, जिसकी वजह से किसी और की आंखों में सपना पलने लगे, जो अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपने आचरण से दूसरों को प्रेरणा दे। बड़ा बनना है तो पहले खुद को तैयार करो उस स्थिति के लिए। खुद को मजबूत बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ, मानसिक रूप से शांत और धैर्यवान बनाओ। ध्यान दो, जब एक बीज पेड़ बनता है तो वह एकांत में मिट्टी के अंधेरे में पानी की बूंदों और सूर्य की रोशनी के मिलन से धीरे धीरे आकार लेता है। कोई बीज यह नहीं पूछता कि मैं कब पेड़ बनूंगा, वह बस प्रक्रिया में समर्पित रहता है। तुम भी उस बीज की तरह बनो। खुद को समय दो और उस समय का सही उपयोग करो। हर दिन थोड़ा पढ़ो, थोड़ा सोचो, थोड़ा लिखो, थोड़ा अकेले रहो, थोड़ा ईश्वर से बात करो और थोड़ा अपने भूतकाल को माफ करो। बड़ा बनने की शुरुआत तभी होती है जब तुम यह मान लेते हो कि तुम पैदा ही हुए हो कुछ बड़ा करने के लिए, और यह मान लेना केवल शब्दों में नहीं, हृदय से होना चाहिए। जब तुम्हारा दिल, दिमाग और आत्मा एक साथ यह कहें कि मैं कर सकता हूँ, तब तुम करोगे भी। फिर चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, समय कितना भी विपरीत हो, लोग कितने भी खिलाफ क्यों ना हो, तुम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। अगली बार जब तुम दर्पण में देखो तो खुद से यह मत पूछो कि मैं कैसा दिखता हूँ, बल्कि यह पूछो मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। मेरा जीवन क्या दूसरों के लिए कुछ मायने रखता है? क्या मेरे जीने से किसी को कोई फर्क पड़ता है? अगर तुम्हारे पास इन सवालों के सटीक जवाब नहीं है तो समझ लो अभी बड़ा बनने की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है। और अगर जवाब है तो उस उत्तर को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाओ। जैसे जैसे तुम अंदर से बदलते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे चारों ओर की दुनिया भी बदलने लगेगी। लोग कहेंगे कि यह तो चमत्कार है, पर तुम जानोगे कि यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की वह सच्चाई है जो अब बाहर आ रही है। एक दिन आएगा जब वे लोग जो तुम्हें कभी हल्के में लेते थे, वही लोग तुम्हारे शब्दों को सुनने के लिए घंटों इंतजार करेंगे। जो लोग कभी तुम्हारे सपनों पर हंसे थे, वही लोग तुम्हारे पीछे चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस समय तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं, करुणा होनी चाहिए, क्योंकि यही सच्चे रूप से बड़ा बनने की निशानी है। जब तुम्हारे पास सब कुछ हो और फिर भी तुम झुककर दूसरों को ऊपर उठाने में लगे रहो। इसलिए फिर से याद रखो, बड़ा बनना है, पहले ये बात जान लो, तुम्हारे अंदर वह सब है जो तुम्हें चाहिए। जरूरत बस इस बात की है कि तुम खुद पर भरोसा करना सीखो, अपने दर्द को ताकत में बदलना सीखो और हर परिस्थिति में खुद को गिरने से पहले संभालना सीखो। जब ये बात जान लोगे तो फिर देखना, चमत्कार हर दिन होगा, हर जगह होगा, और सबसे बड़ी बात, वह चमत्कार खुद तुम बन जाओगे। जब जीवन की धारा थमती है, जब दिशा धुंधली हो जाती है, जब मंजिल दूर और रास्ता कठिन लगता है, तब व्यक्ति के भीतर बैठा वास्तविक मैं धीरे धीरे जागता है। लेकिन यह जागरण तभी होता है जब आत्मा की पुकार को सुना जाए। बड़ा बनना सिर्फ धन, पद और प्रसिद्धि पाने का नाम नहीं है। बड़ा बनना वह स्थिति है जहां व्यक्ति खुद के भीतर की सीमाओं को तोड़कर ईश्वर के संकल्प को पूर्ण करने का माध्यम बन जाता है। इस भाग में हम उस चमत्कार की बात करेंगे जो तब घटता है जब व्यक्ति वास्तव में भीतर से बड़ा बनने का निश्चय कर लेता है। प्राचीन समय की बात है, एक साधारण किसान था, नाम था माधव। रोज सुबह उठता, खेतों में हल चलाता, 2 वक्त की रोटी कमाता और शाम को एक दीपक अपने गांव के मंदिर में जलाता। लोगों की नजरों में वह साधारण था, लेकिन भीतर से वह एक तपस्वी था। उसके पास न धन था, न कोई बड़ा नाम, लेकिन उसके पास एक चीज थी, समर्पण। वह हर काम को भगवान को अर्पित करके करता था। खेत जोतता समय वह कहता, हे प्रभु, ये हल नहीं, तुम्हारा रथ चला रहा हूँ। ये मिट्टी नहीं,
तुम्हारे चरणों की धूल है। और जब बीज बोता तो कहता, हे कृष्ण, ये बीज नहीं, तुम्हारी कथा के अक्षर बो रहा हूँ। जो फल मिलेगा उसे भी तेरे चरणों में अर्पित करूंगा। गांव में बहुत लोग थे जो दिखावे में लगे थे। कोई समाज में बड़ा बनना चाहता था, कोई नाम के पीछे भाग रहा था, लेकिन माधव शांत था। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने घोषणा की, जो सबसे बड़ा है वही कल मुझे अपने घर भोजन कराए। गांव के सारे लोग सजने संवरने लगे। कोई अपने बड़े घर को साफ करने लगा, कोई महंगे बर्तन निकालने लगा, कोई अपने यश की गाथा सुनाने लगा। लेकिन माधव चुप था। उसने सिर्फ मंदिर में दीप जलाकर कहा, हे प्रभु, अगर आपकी इच्छा हो तो वह संत मेरे घर भी आ सकते हैं। अगले दिन सुबह संत ने गांव के सारे प्रतिष्ठित घरों को देखा, लेकिन भोजन के लिए किसी के यहाँ नहीं गए। अंत में वह माधव के झोंपड़ी में पहुंचे। लोगों ने देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। संत ने मुस्कुराकर कहा, मैं वहां जाता हूं जहां अहंकार नहीं होता। इस झोंपड़ी में प्रभु की गंध आती है। वहां मैं भूख मिटाता हूं जहां आत्मा तृप्त होती है। उस दिन गांव के लोग समझ गए कि बड़ा बनने का रहस्य क्या है। बड़ा वह नहीं जो ऊंचाई पर बैठा हो, बड़ा वह है जिसकी दृष्टि नीची, सेवा में लगी हो। बड़ा वह नहीं जो बोलता है, बड़ा वह है जो सुनता है। बड़ा वह नहीं जो दिखता है, बड़ा वह है जो छुपा हुआ भी असर करता है। माधव बड़ा नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह बन गया। चमत्कार वहीं घटता है जहां व्यक्ति खुद को मिटा देता है, जहां मैं समाप्त हो जाता है और तू की शुरुआत होती है। जब व्यक्ति कहता है, मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ, तब ब्रह्मांड उसके लिए रास्ते बनाता है। तब जो असंभव था वह संभव होता है। और यही है बड़ा बनने की सबसे बड़ी पहचान। तू अपने लिए कुछ नहीं चाहता, लेकिन सब तुझे मिल जाता है। एक दिन माधव के खेत में अकाल पड़ा। पानी नहीं बरसा। सारे किसान परेशान हो गए, लेकिन माधव फिर भी रोज अपने खेत में जाता, हल चलाता और कहता, हे प्रभु, पानी देना तुम्हारा काम है, खेत जोतना मेरा। मैं अपना काम कर रहा हूँ, तू अपनी लीला कर। लोग हंसते, कहते, पानी नहीं है फिर भी हल चला रहा है। लेकिन माधव मुस्कुरा देता। उसे पता था, जहां निष्ठा है वहां ईश्वर है। और वही हुआ। एक रात को सिर्फ उसके खेत में बरसात हुई। अगले दिन सूरज उगा तो लोग देखते रह गए। बाकी सबके खेत सूखे थे, लेकिन माधव के खेत में अंकुर निकल चुके थे। ये चमत्कार नहीं था, यह निष्ठा का फल था। ये बड़ा बनने की सच्ची परिभाषा थी। जो सबसे अधिक विश्वास करता है वह सबसे बड़ा होता है। जो बिना देखे देख लेता है, बिना पाए पा लेता है और बिना बोले बोल जाता है, वही वास्तव में ऊंचाई पर होता है। तुम अगर बड़ा बनना चाहते हो तो पहले यह समझो कि बड़ा बनना दूसरों को नीचा दिखाने का नाम नहीं, खुद को ऊंचा उठाने का भी नाम नहीं, बल्कि यह है सबको साथ लेकर चलना। जब तुम दूसरों की सफलता में अपनी खुशी ढूंढने लगो, जब किसी की प्रार्थना में अपने आंसू बहाने लगो, जब किसी अनजान की मदद करके तुम चुपचाप मुस्कुरा सको, तब तुम सच में बड़े बनते हो। जो छोटे कार्यों को भी बड़े प्रेम से करता है वही बड़ा बनता है। जो साधारण जीवन में भी असाधारण भक्ति भर देता है वही उस चमत्कार का पात्र बनता है। और जब व्यक्ति उस स्तर पर पहुंचता है जहां वह अपने बारे में भूल जाता है और बस सेवा में रम जाता है, तो वह सिर्फ बड़ा नहीं बनता, वह दुनिया के लिए मार्गदर्शक बनता है। यही माधव की कहानी थी। वह कभी राजा नहीं बना, कभी नेता नहीं बना, लेकिन आज भी लोग उसकी कथा सुनते हैं। संतों की पंक्तियों में उसका नाम आता है। क्यों? क्योंकि उसने दिखाया कि बड़ा बनना पद से नहीं होता, प्रयोजन से होता है। बड़ा बनना प्रदर्शन से नहीं, दृष्टिकोण से होता है। इसलिए आज तुमसे यही कहा जाता है, बड़ा बनना है, पहले ये बात जान लो, बड़ा वही होता है जो खुद को छोटा मानता है। बड़ा वही होता है जो अपने हिस्से की रोटी किसी भूखे को दे देता है, जो किसी रोते हुए बच्चे को देखकर अपनी चिंता भूल जाता है, जो किसी माँ बाप के चरणों को अपने भाग्य का द्वार मानता है। और जब तुम इस स्तर पर पहुंचोगे, तब चमत्कार अपने आप होंगे। दरवाजे खुलेंगे जहां कोई खिड़की नहीं थी। लोग तुम्हें पहचानेंगे जब तुम खुद को खो दोगे। ईश्वर तुम्हारे साथ चलने लगेगा जब तुम उसके भरोसे चलना सीख लोगे। यही है वो रहस्य जिसे जानकर तुम सच में बड़ा बन जाओगे। और फिर देखना चमत्कार कैसे हर कोने से तुम्हारे जीवन में उतरेंगे।
समय के विशाल समंदर में हम सब एक एक नाविक हैं, जो अपनी अपनी नाव लेकर निकलते हैं सफलता की तलाश में। कोई तूफान से डरकर किनारे लौट जाता है, तो कोई अपनी नाव को मजबूत कर समुद्र के सीने को चीरकर आगे निकलता है। बड़ा बनना है, यह सवाल केवल कोई शब्दों का समूह नहीं है। यह तो जीवन की सबसे गूढ़ चुनौती है, एक आत्मचिंतन है, एक आत्म साक्षात्कार है। और इसका उत्तर तभी मिलता है जब हम स्वयं को भीतर से खोजते हैं, भीतर से सुधारते हैं और भीतर से उठते हैं। बड़ा बनने की शुरुआत बाहरी दुनिया से नहीं होती, वह आरंभ होता है भीतर की छोटी छोटी चीजों से, जैसे सुबह जल्दी उठना, माता पिता का सम्मान करना, हर काम में अपना सर्वोत्तम देना और असफलताओं को आशीर्वाद की तरह स्वीकार करना। जो इंसान अपनी आत्मा के खिलाफ जाकर सफल होना चाहता है, वह जितना भी ऊंचा उठे वह हमेशा भीतर से खोखला रहेगा। लेकिन जो आत्मा के अनुरूप चलता है, वह चाहे समय ले, पर अंततः ऐसी ऊंचाई को प्राप्त करता है जहां दूसरों की निगाह नहीं पहुंच पाती। इस पूरी कहानी की गहराई में एक सत्य बार बार उभर कर आता है कि बड़ा बनने के लिए पहले खुद को पहचानना पड़ता है। हम कितने भी बाहरी रूप से धनी हो जाएं, यदि भीतर का मन गरीब है तो हमारी पहचान खोखली हो जाती है। पर यदि भीतर का मन शक्तिशाली है तो चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, व्यक्ति अपने भाग्य को स्वयं गढ़ सकता है। यही सच्चा चमत्कार है। वास्तविक बड़ा बनना कोई पद, पैसा या प्रतिष्ठा से नहीं मापा जाता। यह मापा जाता है कि आप दूसरों के जीवन में कितना उजाला ला सके, कितनों की मदद बिना किसी शोर के कर सके और कितनी बार अपने दुखों को मुस्कुराहट में बदलकर दूसरों को प्रेरणा दे सके। जब आप अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता ओढ़ते हो, जब आप अपनी इच्छाओं को परमार्थ में बदलते हो, जब आप हर चोट को अवसर में बदलते हो, तभी ईश्वर आपको बड़ा बना देता है। ऐसा बड़ा कि खुद समय भी आपकी कहानी सुनाने लगे। हर भाग जो आपने पढ़ा एक एक जीवन दर्शन की परत खोलता है। कभी वो गांव का सीधा सादा लड़का अर्जुन बनता है, जो अपने गुरु के शब्दों को पकड़कर उठ खड़ा होता है। कभी वो हिम्मत से हारा व्यक्ति फिर खड़ा होकर पूरे संसार को दिखा देता है कि हार अंतिम नहीं होती। कभी वो एक माँ के आशीर्वाद से बदल जाता है, तो कभी एक संत के वचनों से पुनर्जीवित होता है। हर अध्याय एक जीवित संदेश देता है कि बड़ा बनना कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि चमत्कार तब होता है जब इंसान पहले उस बड़ा बनने की सच्ची परिभाषा समझ जाता है। और अंत में एक अंतिम सत्य को समझ लो, ईश्वर जब किसी को बड़ा बनाता है तो पहले उसे भीतर से तोड़ता है, घिसता है, तपाता है। वह तुम्हें उस लोहे की तरह आग में डालता है ताकि तुम तलवार बन सको। वह तुम्हें ठोकरें देता है ताकि तुम खुद अपने पैरों पर खड़े हो सको। वह तुम्हें सब कुछ छीन लेता है ताकि तुम्हें एहसास हो कि जिसके पास कुछ नहीं होता वही सब कुछ पा सकता है। जब तुम इस रहस्य को समझ जाते हो, तब तुम अपने जीवन को साधना बना देते हो। और जीवन जब साधना बन जाए तो चमत्कार होना निश्चित है। तो आज से संकल्प लो कि बड़ा बनना है, लेकिन उस रास्ते से जो भीतर की रोशनी से रोशन हो, जो दीन दुखियों को सहारा दे, जो तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से जोड़ दे, जो तुम्हें अहंकार नहीं सेवा का अधिकारी बना दे, जो तुम्हें भीड़ से नहीं अपनी आत्मा से बड़ा बना दे। जब तुम यह सब जान लोगे तो फिर देखना चमत्कार तुम्हारे जीवन में ऐसे मोड़ आएंगे जहां पर समय रुककर तुम्हें सलाम करेगा, इतिहास तुम्हारा नाम गाएगा और सबसे बड़ी बात, तुम स्वयं को देखकर गर्व करोगे कि हाँ, मैंने अपने जीवन को अर्थ दिया, दिशा दी और स्वयं को वह बना लिया जो इस दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाए। यही है उस सवाल का उत्तर, बड़ा बनना है। पहले ये बात जान लो, फिर देखो चमत्कार। अब जब तुम ये बात जान चुके हो तो फिर रुकना मत। जो भी सपना है तुम्हारा, उसे पूरा करने के लिए निकल पड़ो, क्योंकि अब तुम्हारे पास वो चाबी है जो ताले खुलती है किस्मत के, मुकद्दर के और सफलता की। दुनिया सवाल पूछेगी कैसे किया ये सब, पर तुम्हें जवाब नहीं देना होगा। तुम्हारा काम खुद बोलेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा बदलता जीवन, तुम्हारे बदलते हालात, यही बनेंगे जवाब। बड़ा बनने की शुरुआत आज से करो, क्योंकि जो आज एक कदम उठाता है, कल वही एक मिसाल बन जाता है। याद रखना, बदलाव तो होता है जब तुम अंदर से बदलो। अब बारी तुम्हारी है।
अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल में हलचल मचाई हो तो उसे यूं ही मत जाने दो। इसे किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाओ जिसे आज ये बात जानने की सबसे ज्यादा जरूरत है।